साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं यूपी की राजनीति की कि मायावती ने जो ये राह चुनी है एकला चलो, क्या मायावती के फैसले से बीजेपी को फायदा होगा, सपा को फायदा होगा, किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? खासतौर पर अभी ये देखा जा रहा है, अगर बीते घटनाक्रमों की हम बात करें, मायावती ने एक के बाद एक पार्टी से अपने विधायकों को निष्कासित किया है और ये पार्टी धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं कमजोर भी पड़ी है। और बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है, आखिर बीजेपी की क्या राय है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के इस फैसले को लेकर। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। अश्वनी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? जी अश्वनी जी, ये देखा जा रहा है कि अभी तक क्या कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती आखिर किसके साथ अलायंस कर सकती है, किसके साथ मिलकर इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उन्होंने ये बात साफ कर दी किसी भी पार्टी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगी। आप इसे किस तरीके से ले रहे हैं? क्या मायावती जिस तरीके से अब अपनी राह पर चल पड़ी है, तो क्या उनके लिए ये मुश्किल होगा या फिर आसान? क्या कह सकते हैं आप? देखिए, मायावती जी का जो दल है वो उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से कई बार सरकार में रही मायावती जी। वो उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है किसके साथ वो रहेंगी, किसके साथ जाएंगी। राजनीतिक लोकतंत्र में आजादी है, किसी के साथ कोई जाए रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई मन नहीं होना चाहिए कि उनका कैसे क्या है। ये तो उनका व्यक्तिगत फैसला है कि वो किसके साथ रहेंगी, किसके साथ उनका फायदा होगा, कहाँ अकेले लड़ने में नुकसान होगा या फायदा होगा, यह उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन अगर देखिए जातिगत समीकरणों की बात करें अश्वनी जी, में जो चुनाव होते हैं वो जातिगत समीकरणों पर ही आधारित होते हैं, ऐसे में बीजेपी को भी कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। देखिए, जातिगत समीकरण पर चुनाव होते हैं, कहीं आपने सही सवाल कहा, मगर एक चीज ये भी देखा जाए कि पिछले कई चुनाव हुए हैं 2014 के बाद से हम लोग देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो पिछले कई चुनावों से सभी साथियों का, सभी भाइयों का, सभी हमारे एनडीए के साथ दलों का और देश में रहने वाले लगभग सभी जातियों का हमको आशीर्वाद प्राप्त है। तो हम लोग जो है उस पर ये नारा देकर चल रहे हैं। अब मायावती जी के वोट में अगर आप बताइए मायावती जी का जातिगत समीकरण बेहतर फिट हुआ होता तो साइकिल के साथ हाथी का जो गठबंधन हुआ उसको भी हम लोगों ने जीता, वो लोग फेल हुए। मायावती जी ने कई बार कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वहां भी फेल हुई वो। तो ऐसा कुछ असर नहीं। आज की जनता देख रही है कि कौन देश के लिए क्या कर सकता है और कौन लूटता है। लेकिन अश्वनी जी, 2007 में मायावती ने अकेले अपने दम पर सरकार बनाई थी, तो अब इस बार भी वो वही फॉर्मूला अपना रही हैं, सोशल इंजीनियरिंग का। तो क्या आप इसे कड़ी चुनौती के तौर पर मान सकते हैं? देखिए, हमारे सामने कोई भी दल होगा तो वो हमको चुनौती देगा। अब कड़ी देता है कि कमजोर देता है ये तो जनता बताएगी। लेकिन हमको अभी तक 2007 में उनकी सरकार बनी थी, एकदम स्पष्ट सी बात है। लेकिन उसके बाद के चुनाव को देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे वेग में आ रही है तो हमको वही वोट तो हमारा पता नहीं है। हमारी जो 23 करोड़ जनता के बीच के वोटर हैं वो हमको वोट तो वही दे रहे हैं, फिर भी हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अब इन लोगों को सोचना है कि इनके अस्तित्व की लड़ाई है, क्या करना है, कौन देखना। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के कामों के सामने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत के सामने कोई भी दल मुझे टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए, पार्टी में कोई उन्हें चुनौती ना दे सके इसके लिए उन्होंने समय समय पर अपने विधायकों को भी निकाला है, नेताओं को भी निकाला है पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते। एक देखिए, दो दल हिंदुस्तान में इतिहास रहा है, दो दलों का। एक दल बना जनता दल जिसमें सबसे ज्यादा टूट हुई, सबसे ज्यादा लोग निकाले गए। दूसरा है बहुजन समाज पार्टी जिसमें लोग निकाले जाते हैं, रखे जाते हैं। उसके अनेक कारण होते हैं, या यहाँ पर कहने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है क्या कारण होते हैं, क्यों निकाला जाता है। कभी मध्य प्रदेश में जो चुनाव जीतते हैं उनके टिकट पर लोग दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं, पंजाब के होते हैं दूसरे दलों में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा बहुजन समाज पार्टी में चलता है। ये बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं।
हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां पर लोकतंत्र जिंदा है, नहीं तो बाकी चाहे सोनिया एंड सन्स हो या मायावती जी की पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी, जितने ये दल बन रहे हैं सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। लोकतंत्र कहीं नहीं है तो कोई निकाला जा सकता है, कोई आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरीके से मायावती ने फैसला लिया है वो उनका अपना निजी फैसला है, किसके साथ गठबंधन करती हैं, किसके साथ नहीं गठबंधन करती है, ये उनका अपना मानना है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम वोटों की बात करें, जातिगत समीकरणों की बात करें, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अन्य दलों को भी इसका फायदा हो सकता है। हालांकि मायावती जब भी अकेले चुनाव लड़ी है, अपनी दम पर चुनाव लड़ी और उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फायदा उठाया है, तो देखा भी है कि सत्ता में उन्होंने बखूबी वापसी भी की है। लेकिन इस बार क्या कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने काफी जोरदार तरीके से सत्ता में वापसी की थी जब 2017 का चुनाव हुआ था। और लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये देखा जा रहा है कि ओवैसी से दूरी और साथ ही साथ अपने विधायकों को भी एक एक कर निकाला मायावती ने। साथ ही साथ ये भी मायावती ने कहा है कि अब वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी। सपा के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार किसी से भी साथ नहीं नजर आ रही है। क्या कहा जा सकता है इसके लिए जितेंद्र? देखिए अंजलि, बसपा सुप्रीमो मायावती को शायद कोई दल ऐसा हो जो उत्तर प्रदेश में होगा जो कहीं ना कहीं उनसे गठबंधन करना चाहेगा, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला। क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा जातिगत, हालांकि जातिगत पार्टियां ही चुनाव लड़ती हैं और उसको देखते हुए जातिगत समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दलितों की बात करने वाली बसपा ओबीसी एससी की बात करने वाली, हालांकि वो हमेशा जो है उस पर चुनाव लड़ती आई हैं और इनका गठबंधन किसी से भी हुआ है। इतिहास रहा है कि बड़े लंबे समय तक नहीं चला है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था, बुआ भतीजे एक हुए थे तमाम बातों को भुलाने के बाद, लेकिन जैसे ही चुनाव के परिणाम आए और बड़ी संख्या में बसपा के सांसद चुने गए तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया और गठबंधन में साफ समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे आरोप लगाए कि हमें दलितों का वोट मिला है, हमें वंचितों का वोट मिला है और कहीं ना कहीं यादव समाज का वोट हमें नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी बुआ भतीजे एक होने की कोशिश की। उसके बाद जो खटास थी वो खटास कम होने की गठबंधन में कहा गया था खटास कम हो जाएगी, लेकिन खटास कम नहीं हुई। तो जिस तरह से कल उत्तराखंड की बात को लेकर ओवैसी से जो गठबंधन की बात आई है, उसमें भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि हम ओवैसी के साथ नहीं है, हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। हमेशा कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग की आधार पर वो चुनाव लड़ती हैं। अब कितना, हालांकि बड़े लंबे समय से वो सक्रिय नहीं रही उत्तर प्रदेश में, अब कहीं ना कहीं अब सक्रियता उनकी दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच ये कितना जो जातिगत वोट है, चाहे वो दलितों की बात की जाए, ओबीसी एससी की बात की जाए, कितना जितने परसेंट वोट दे रहे वो शायद बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए करना काफी गुजरेगा। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र देखिए, कोई भी परीक्षा पहले से तैयारी करनी पड़ती है। अब अचानक से मायावती एक्टिव होती हैं ट्विटर पर भी और जमीनी स्तर पर भी उन्हें एक्टिव होते देखा जा सकता है, तो ये अचानक से उनकी सक्रियता उन्हें कहां तक आगे ले जाएगी? देखिए, सक्रियता कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती का शासनकाल रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और सराहना भी जनता ने की और कई सरकारों में भी जो सराहना की थी इनके लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बसपा सुप्रीमो मायावती के शासनकाल में अच्छा रहा है। अधिकारी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो ताबड़तोड़ होती है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती आखिरकार किस पे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे ये अभी तय नहीं है और कहीं ना कहीं कई सवाल है जिस पर कई पार्टियों के साथ क्या अकेले जाएंगी, कि अकेले चुनाव लड़ेंगी या छोटे छोटे जो संकल्प मोर्चा बन रहा है क्या बसपा सुप्रीमो मायावती इनके साथ भी जा सकती है। लेकिन अभी कई बातें हैं जिस पर अभी कुछ कहना अभी जल्दीबाजी होगी। अब देखते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। देखिए, दूसरी तरफ जितेंद्र दूसरी तरफ ओवैसी ने खुद भी साफ कर दिया था कि वो संकल्प भागीदारी मोर्चा के साथ ही खड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मायावती के ट्वीट के आने के बाद ओवैसी ने ये बात स्पष्ट करी अपने ट्वीट के जरिए। देखिए, ओवैसी ने भी बात साफ कर दी और उन्होंने भी ये बात ट्वीट करके कह दिया कि 100 उम्मीदवार क्या नाम है वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उतारेंगे और
ओवैसी से कितना उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ता है ये तो अभी फिलहाल तय नहीं, लेकिन बिहार चुनाव में उनकी अच्छी कहीं ना कहीं वो सीटें जीत के आई थी। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन अब ये क्या माना जाए, क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है वो उनके साथ ही रहा है हमेशा से ही। जब 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ी थी चुनाव, तो कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक था वो सपा पर भी भरोसा करने लगा, तो सपा के लिए भी एक तरीके से फायदा माना जाए। देखिए वो उनका वोट बैंक, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की जो राजनीति है वो